ओह नहीं, हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। जेके, हॉबी, क्लास का टाइम हो गया है। उठ जाए वरना आप दोनों भी लेट हो जाएंगे। उठना जरूरी है क्या? जी। क्लास साइलेंस। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्लास में टीचर के होते हुए तो खामोश रहा जाता है। आज समझो नहीं बोला और ये बच्चे भी कम कम लग रहे हैं। क्लास आज बच्चे कम क्यों हैं? पूरे तो हैं मिस। अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाए। पहला रोल नंबर नामजन का है और वो तो यहाँ है ही नहीं। आज तू भाई की अटेंडेंस लगा दे। रोल नंबर 1 प्रेजेंट। अभी तो नामजन दिख भी नहीं रहा था। ये दो कहाँ से आ गए? क्लास जिसका रोल नंबर बोला जाए बस वही अटेंडेंस का जवाब दे। नामजन था क्लास में? क्लास में था क्या? हम कहाँ से आया था? क्लास में सो पीछे बेंच पे था। क्या पूरी क्लास एक ही बात सोच रही है? पता नहीं मुझे अपनी पावर्स कंट्रोल करनी कब आएंगी। रोल नंबर 2 प्रेजेंट। जिमिन आप तो लेट हो। वो सॉरी मिस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके बट लास्ट टाइम। ओके जाओ बैठ जाओ। थैंक्स। रोल नंबर 3 प्रेजेंट। ये क्लास में था। जिमिन इतना मत सोचा करें प्लीज, मेरे सर में दर्द होता है। सोच, पता नहीं तुम क्या बोलती रहती हो। तुम दोनों तब से यही थे? हाँ। तो भाई रात को कहाँ थे तुम? हमारी मिस और तेरी भाभी के घर था ये सारी रात। सच्ची? तो एमडी कहाँ है? रोल नंबर 6 प्रेजेंट। यू आर लेट मिस्टर मिमदेओन। हाँ वो मैंने टाइम तो देखा ही नहीं था, पर क्या मैं क्लास में आ जाऊँ? आप क्लास के अंदर ही खड़े हो। बताओ लेट क्यों हुए थे? वो हुआ कुछ यूँ था कि मैं सो गया था। रहने दे टीचर, बच्चा है, कल से लेट नहीं होगा। एमडी तेरी सीट इधर है, आजा बाहर। हाँ? क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। पर क्यों? ये भी मैं बताऊं? आप लेट हो। पर ये जिमिन भी तो लेट आई थी, इसको तो अंदर बिठा दिया आपने। फेवरेट स्टूडेंट है। फेवरेट स्टूडेंट्स को प्रोटोकॉल मिलता ही है, टीचर के चमचे जो होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम लेट हुई हूँ, मुझे किस बात की सज़ा मिलेगी? तो क्या वो भी रोज़ रोज़ लेट तो नहीं होता? सज़ा मिलेगी तो बराबर मिलेगी, वरना एमडी तू भी क्लास में आके बैठ जा। दोनों क्लास से बाहर जाओ। जिमिन आप भी। पर मिस चलें फिर। मैं तो बस एमडी को बचा रहा था, मुझे क्या पता था जनरेटर दोनों को ही बाहर भेज देगी। जिमिन ने इस बात से मेरे कान खा लिए कि मैंने इसे बाहर निकाला। आज बहुत गुस्से में लग रही है जनरेटर, पता नहीं क्या हुआ है। भाई रात को तुम गए थे मिस के घर, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी मिस इतना गुस्से में है। हाँ तूने कुछ किया होगा, बोल। नहीं मैंने तो, वो नामजन पर गुस्सा नहीं है। तो किस पे गुस्सा है? वो गुस्सा है क्योंकि उन्हें डांटा है प्रोफेसर खान ने। वो मैथ्स का टीचर, उस प्रोफेसर की तो आ लेने दो उसे क्लास में, उसकी खटिया मैं खड़ी करूँगा। पर ये सब तुम्हें कैसे पता है? हमें? हाँ तुम्हें इतने अंदर की बात कैसे पता है? मुझे और कैसे पता चल रहा है? आप खुद ही देखें, टीचर के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उन्हें प्रोफेसर खान ही डांटा है। उनके चेहरे से पता चल रहा है। और नहीं तो क्या, इसकी बातों पे यकीन मत करना, अगर इसकी बातों में आए ना तो हम भी फंस जाएंगे। नहीं मानना तो ना माने, पर हम तो किसी की आंखों में देख के बता दें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीरियसली सच्ची, अब जैसे आरएम को ही देख लें, मैं इनकी आंखों में देख के बता सकती हूँ कि ये मिस जिन को प्यार करते हैं। ये बात तो पूरी क्लास को पता है। अच्छा तो जेके, मैं आपकी आंखों में देख के बता सकती हूँ कि आपकी नज़र हर एक के टिफ़िन पे रहती है। ये बात भी पूरी क्लास को पता है। कुछ ऐसा बताओ जो किसी को पता ना हो और वो सच भी हो।
ओके, हॉबी, आपने इस वक्त पिंक कलर का अंडरवेयर पहना है और उसमें भी 3 होल्स हैं। सही कहा मैंने? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है भाई। इसके पास पिंक कलर का अंडरवेयर है, मुझे पता है। सही सही बताओ, उसमें 3 छेद हैं ना? हाँ भाई, आज सुबह ही हुए थे। ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है कि सच बोलती है। अगर ये प्रोफेसर हुआन की जिनको डांटने वाली बात सच निकली ना, तो तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बनोगी। और अगर ये झूठ निकली तो फिर तुम खुद सोच लेना कि तुम्हारी सज़ा क्या होगी। अब मिल गया सुकून तुम्हें मुझे बाहर निकाल के। मेरी तरफ देखो, मैं भी तो बाहर ही खड़ा हूँ, तो इसमें नया क्या है? तुम्हारी वजह से मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम्हारा तो रोज़ का काम है, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा होता मैं तुम लोगों के साथ कल कहीं गई ना होती, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जाने का। मतलब तुम अगली दफ़ा नहीं जाओगी ना हमारे साथ? नहीं, तुम लोगों के साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। ओह, वो जगह खेलने के लिए नहीं है, और अगर तुम वहाँ मर गई ना तो तुम भी सुसाइड कर लोगे क्या? हैं? मैंने क्यों करनी है सुसाइड? पागल हो क्या? मैं तो सोच रहा था कि मुझे पास कौन कराएगा अगर तुम एग्जाम्स में चीटिंग नहीं कराओगी तो। हमारी तो पूरी क्लास ही तुम पे डिपेंड करती है। MD, मुंह बंद कर लो अपना, मैं तुम्हें गला घोंट के मार दूंगी। कितने मतलबी हो तुम। मैं तुम्हें 3 साल से चीटिंग करवा रही हूँ और तुम कितने बड़े गधे हो जो अब तक नहीं समझ सके। क्या नहीं समझा मैं? ये क्या शोर मचा रहे हो तुम बच्चे? सॉरी सर, बाहर क्यों खड़े हो? ओ सर, बोलो भी। लेट हो गए थे हम क्लास के लिए। MD से तो मुझे यही उम्मीद थी, पर जिमिन तुम तो अच्छी स्टूडेंट हो, तुम तो कभी लेट नहीं होती, तो आज क्यों हुई? सर वो मैं इसकी वजह से लेट हुई, इस गधे की वजह से। जिमिन, बोलने दो मुझे। सर, ये लोग कल रात को हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद करके यहाँ से भाग गए थे और सारी रात घर से बाहर रहे थे। अपना भी बताओ। सर, ये भी हमारे साथ गई थी। सर, मैं तो इनका पीछा करने गई थी कि लोग हॉस्टल से भाग के कहाँ जाते हैं, ताकि मैं आके आपको बता सकूं। कितनी तेज हो तुम जिमिन, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। हेलो एवरीबॉडी, होप यू गाइस ऑल आर फिट एंड फाइन। आप मुझे भूले तो नहीं होंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी हो रही है, तो ऑफ कोर्स एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के बाद स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और अब मैं अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो कि आप सब वैसे ही सपोर्ट करें जैसे पहले करते थे। मैं आप सभी के कमेंट बहुत जज्बे से पढ़ती रही हूँ, और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो अभी तक मुझे छोड़ के नहीं गए और मेरे आने का वेट किया। मैं एक शॉर्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो मैं हर दूसरे दिन बाद एक 1 मिनट की क्लिप शेयर कर दिया करूँगी। आपको वो भी पसंद आएगी। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।